हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल अड्डा पर। आज साल 2021 का पहला दिन है, 1 जनवरी 2021। ये जो साल आया है, यहाँ से हम जो हमारा पुराना साल था 2020 को, उसको हम गुड बाय बोलेंगे। और जो आने आया है साल, नया साल 2021, उसका वेलकम करेंगे। ये जो साल आया है, ये आप सभी लोगों के लिए एक अच्छा सा साल जो है, अच्छी सी शुभकामनाएं दे और आप सभी लोगों के लिए अच्छा सा हो। साल 2021 आया तो साल 2021 के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हम लोगों को पता होनी चाहिए कि इसमें होने क्या वाला है। तो दो महत्वपूर्ण जानकारियां जो साल 2019 के, एक तो फास्टैग, दूसरा S400 2021 में होने वाला है। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छी बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो सारी बातें हम इस वीडियो में बताएंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो 1 जनवरी 2021 से मोदी सरकार ने, यानी कि बोले तो भारत सरकार ने जो है, फास्टैग 4 पहिया वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। बिना फास्टैग के कोई भी वाहन जो है अब रास्ते पर नहीं चल पाएगा। ये चला गया 2015 से ही है, लेकिन अभी तक कुछ जो टोल प्लाजों पे ये उपलब्ध था, लेकिन अब जो है 1 जनवरी 2021 से ये कंपलसरी कर दिया गया है। बिना फास्टैग के कोई भी 4 पहिया वाहन सड़कों पर चल नहीं पाएंगे। तो ये क्या है, फास्टैग क्या है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी बातें बताऊंगा। दूसरी बात है हमारे S400 की। 2021 में भारतीय सेना में शामिल होने जा रहा है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम S400 क्या है, इसके बारे में भी रोचक बातें आप लोगों को बताई जाएंगी। और ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है, ये अभी हम जो है एक वीडियो जो है मिसाइल के बारे में बता चुके, वो वीडियो देख लेना। उसमें सारी बताते हैं कितने प्रकार की मिसाइल होती हैं, कैसे मिसाइलें काम करती हैं, सारी बातें उसमें बताए हैं। और कौन सी दुनिया की सबसे तेज मिसाइल है, कौन दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है, ये सारी बातें उस वीडियो में हम बता चुके हैं। फिर भी S400 की कुछ बातें जरूर जानेंगे, क्योंकि ये 2021 में भारतीय सेना में शामिल होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं फास्टैग की। तो ये एक प्रकार की भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली टोल प्रणाली है। टोल प्रणाली क्या होती है, टोल सिस्टम ये होता है, उसमें भारत सरकार जो टोल टैक्स लेता है, वही एक प्रणाली होती है टोल टैक्स लेने की। टोल टैक्स लिया क्यों जाता है, पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि टोल टैक्स जो है वो लिया क्यों जाता है। हाईवे पर जो है जगह जगह पर टोल प्लाजा बनाए गए हैं, वहां पर टोल टैक्स लिया जाता है। ये क्यों लिया जाता है, तो ये भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि टोल टैक्स कोई भी हाईवे बनता है, कोई भी हाईवे या राजमार्ग या कोई भी सड़क जब बनती है, उसको बनाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए जो पैसा लगता है, वो जिस कंपनी से आता है, ये सरकार देती है। कुछ पैसा सरकार कहाँ से लेती है, कुछ कंपनियों से कुछ अथॉरिटी बनाई जाती है, उन अथॉरिटियों में ये पैसा जो है इकट्ठा किया जाता है। वही पैसा फिर वो सड़क बनाने में लगाया जाता है, वो हाईवे बनाने में लगाया जाता है, और यही पैसा फिर उस टोल प्लाजा से टोल टैक्स रूप में हम लोगों से वसूला जाता है। यही होता है टोल टैक्स। ये टोल टैक्स का सारा पैसा जिन कंपनियों के द्वारा पैसा लगाया जाता है उस हाईवे को बनाने में, उन कंपनियों के पास जाता है, और इन कंपनियों के पास ये अधिकार होता है कि उस टोल प्लाजा से वो 30 साल तक टोल टैक्स वसूल कर सकते हैं। 30 साल तक टोल टैक्स वसूल कर सकते हैं। तो फास्टैग जो है, ये भी टोल टैक्स का एक अपडेट वर्जन मान के चलिए आ गया है। अपडेट वर्जन, अब तक जो टोल टैक्स हम कैसे देते थे, गाड़ियां रुकती थी, वहां पर पैसे देते, पर्ची कटती थी, फिर आगे गाड़ियां निकालते थे। लेकिन फास्टैग क्या है, टोल टैक्स की एक नया प्रणाली है। इसके द्वारा अब हमको रुपया देने की कोई जरूरत नहीं है। आप टोल प्लाजा पे जाइए, आपके ऊपर एक बार होगा, वो स्कैन किया जाएगा। एक ये जो सिस्टम आया है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो सिस्टम है, इसके द्वारा जो है हम लोगों को रुपया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ ये फास्टैग जो रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये जो रेडियो वेव होती हैं, ये जो है मशीनें लगाई जाएंगी। टोल टैक्स के जो टोल प्लाजा होते हैं वहां पर मशीनें लगाई जाएंगी। तुम्हारी गाड़ी जैसे वहां पर आएगी, वहां पर जो भी एक चिप लगाई जाएगी, उस चिप को जो है रेडियो वेव जो है तुरंत कनेक्ट में आएगा, वहां पे देखेगा कि हाँ तुम्हारा जो है ऑलरेडी फास्टैग जमा किया गया है। फिर तुमको जाने का अधिकार दे दिया जाएगा। तुमको अब ये नहीं तुमको रुक कर जो है पर्ची कटानी है, रुपए देने हैं, तब जाकर तुमको आगे जाने की
परमिट मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फास्टैग भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया। जितने भी 4 पहिया वाहन चलाते हैं उनको फास्टैग रखना कंपलसरी कर दिया गया है। और ये फास्टैग क्या है, फास्टैग अगर आपको लेना है तो आप भी इनके जो ऑफिस बनाए गए हैं टोल टैक्स के प्राधिकरणों द्वारा जो ऑफिस बनाए गए, वहां से आप टोल टैक्स के रुपए जमा कर सकते हैं। किसी भी बैंक से आप टोल टैक्स जो है टोल टैक्स का भुगतान करने के लिए फास्टैग ले सकते हैं। ये किसी बैंक से या उसके ऑफिस से ये ले सकते हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 7.5% का छूट भी दिया है। अगर आपको 7.5% करने का मतलब जैसे आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे टोल टैक्स में देने पड़ते हैं, तो फास्टैग के द्वारा आपको 7.5 रुपये की छूट दे दी जाएगी। 7.5 रुपये की छूट दे दी जाएगी, आपको 92.5 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो ये फास्टैग बहुत ही अच्छा सिस्टम है हम लोगों के लिए, हम लोग कराना चाहिए और सरकार के इस जो कदम उठाया गया है इसमें शामिल होना चाहिए। फास्टैग ये किस पर आधारित करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर जो है काम करता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी कहते हैं जैसे जो है ध्वनि तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं, तो इसमें एक प्रकार की जो है मशीन जो लगी होती है टोल प्लाजा में, उसमें एक चिप लगाई जाती है जो रेडियो वेव निकालती हैं, जो है रेडियो तरंगे निकालती हैं। वही रेडियो तरंगे तुम्हारे जो सामने के जो शीशे होते हैं, गाड़ी हो या कोई भी हो, उसमें सामने के शीशे होते हैं, उसमें जो लगा होता है उससे कनेक्टिंग होती है, उसमें भी पता चल जाता है कि हाँ तुम्हारा जो भुगतान हो गया और तुमको आगे जाने की परमिशन दे दी जाती है। तो ये जो है फास्टैग लागू किया गया है 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2021 से अनिवार्य कर दिया गया है। ये चलाया गया था 2015 में, इसको लागू किया गया था। 2019 में भी कुछ तेल कंपनियां थी जो भारत की जो प्रमुख तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जितनी भी ऑयल कंपनियां थी 2019 में फास्टैग जो है लागू कर दी थी अपने वहाँ। जैसे कोई भी सरकारी गाड़ी आती थी तो उनको, कोई भी सरकारी गाड़ी हो, जैसे कोई एम्बुलेंस हो या सरकारी कोई भी गाड़ी जब आती थी उसको जो है उसका पहले से फास्टैग है तो उसको सिर्फ तेल डलाती थी वहां से चली जाती थी। ये सिस्टम था, उसको रुपए देने की आवश्यकता नहीं होती थी। तो ये क्यों नहीं होती थी, तो ये फास्टैग ही था। जैसे जो वहां तेल डलाती थी तो उसको जो है रुपए देने की आवश्यकता नहीं होती थी। 2019 से ही जो जितनी भी भारत की प्रमुख तेल कंपनियां, चाहे वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो या हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सारी कंपनी जो मेन कंपनियां थी ये अपने वहाँ फास्टैग को लागू कर दिया था। तो यही फास्टैग जो है अब लागू कर दिया गया 4 पहिया वाहनों में, उनको फास्टैग लेना अनिवार्य हो गया है। और ये टोल टैक्स का ही अपडेट वर्जन है। ये फास्टैग 2021 की बढ़िया जानकारी थी जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। फास्टैग क्यों लागू किया गया है, फास्टैग क्या है और इसका जो क्या सिस्टम है, कहाँ से लेना होगा, ये सारी बताया। अब बात करते हैं S400 की। S400 की अगर बात करें, S400 की अगर बात करें तो ये एक प्रकार का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, वायु रक्षा प्रणाली। ये S400 एक प्रकार की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। ये किसका है, ये रूस का है। अभी एक वीडियो जो बनाया है मिसाइल के बारे में उसमें सारी बातें हम बताए हैं। S400 क्या है दोबारा सुन लीजिए। ये रूस ने बनाया है, ये S300 का अपडेट वर्जन है। ये S300 का अपडेट वर्जन है। ये ऐसी मिसाइल है, ऐसा सिस्टम है जो किसी भी मिसाइल हो, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे क्रूज मिसाइल हो या कोई विमान हो, कोई भी वायु जो है एयर अटैक जो हो रहा है, वायु संबंधित कोई भी अटैक होता है, ये तुरंत पहचान लेता है और उसको डीएक्टिवेट करता है, उसको ऊपर ही जाके ब्लास्ट कर देता है। ये होता क्या है, ये एक प्रकार की गाड़ी होती है जिसमें 4 डिब्बे लगे होते हैं और ऐसे होती है यही। फिर जाके वहां पर जो है कोई भी मिसाइल अगर छोड़ी जाती है, जैसे यहाँ से मिसाइल छोड़ी गई और ये मिसाइल जाके यहाँ आती है, यहाँ से S400 को पता चल जाता है कि ये मिसाइल आने वाली है, तो ये S400 उसको ऊपर ही जाकर जो है ब्लास्ट कर देता है और नीचे जो है सब सुरक्षित रहता है। तो S400 बहुत ही अच्छी तकनीक मानी जाती है। इसका जो है इसके ही टक्कर का एक अमेरिका के पास अब तक का था, थार्ड जिसे कहते थे। थार्ड नाम का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम था, लेकिन ये उससे भी अच्छा माना जा रहा है।
ये उससे भी अच्छा माना जा रहा है। इसका अगर क्वालिटी तुमको बताएं तो ये 36 तरह से आक्रमण कर सकता है। 36 तरह से एक साथ आक्रमण कर सकता है और चारों दिशाओं में आक्रमण कर सकता है। एक साथ चारों दिशाओं में आक्रमण कर सकता है और किसी भी प्रकार की, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे जो है क्रूज मिसाइल हो, ये सभी को जो है रोक सकता है। ये क्षमता जो है S-400 में है। S-400 की बात करें तो ये S-400 की बात करें तो ये जो है लगभग 1000 टन का शायद रखा गया है। और S-400 जो है इतना अच्छा है, इसको लेने के लिए जो है अभी हाल ही में बहुत से देश लाइन में लगे हुए हैं। रूस से मांग रहे हैं कि हमको S-400 दे दो, हमको S-400 दे दो। तो ये अभी तक 2017 से इनके पास जो है 2017 से इनकी जो है इनकी सेना की सेवा में कार्यरत है S-400 रूस की सेना में। और 2018 में इसको चाइना के द्वारा खरीदा गया है। 2018 में इसको चाइना के द्वारा खरीद लिया गया है। चाइना ने इसको 2018 में खरीदा है। उसके बाद इसके पीछे ही तुर्की था, लाइन में तुर्की लगा हुआ था भाई साहब, तुर्की लगा हुआ था कि हमको भी S-400 दो, S-400 दो। यहाँ बहुत मजे की बात है, तुर्की जो है ये नाटो का सदस्य है भाई साहब, नाटो का सदस्य है। नाटो अमेरिका का एक सदस्य, जिसमें 30 ऐसे सदस्य हैं जो अमेरिका का कहना मानते हैं। अमेरिका जो है अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं। अमेरिका सब ज्यादा मेन व्यापार इन नाटो के सदस्यों के द्वारा ही करता है। उसका तुर्की भी एक सदस्य था और इस तुर्की ने S-400 की मांग की, S-400 की मांग की। इस पर अमेरिका भाई गया, नाराज हो गया और वो उसने तुर्की पर लगा दिया बैन, उन्हें सेंसर लगा दिया कि तुम हमारे साथ व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम हमारे थार्ड को जो है नहीं खरीद रहे हो और तुम हमारे जो है एक प्रकार मान लो दुश्मन रूस के साथ तुम समझौता करो, उनके साथ व्यापार कर रहे हो और उसका S-400 तो तुम ले रहे हो और थार्ड हमारा वही काम करता है वो नहीं ले रहे हो। तो ऐसी बात नहीं है। S-400 सस्ता भी बैठता है और थार्ड से बढ़िया भी काम करता है। बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं S-400 में। ये किसी प्रकार की मिसाइल को गिरा सकता है, किसी भी प्रकार की वायु आक्रमण को ये रोक सकता है। S-400 ऐसा जो है बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। ये 2017 में रूस के पास था, 2018 में चाइना के पास आया, उसके बाद तुर्की लाइन में था। तुर्की को भी लेना था लेकिन अमेरिका ने सेंसर लगा दिए तो तुर्की ने नहीं लिया। उसके बाद 2021 में भारत के पास आ जाएगा, इस साल में आने वाला है, जो भारत की सेना में शामिल होने वाला है। S-400 शामिल होने वाला है 2021 में। इसके बाद अभी 10 लोग लाइन में लगे हुए हैं S-400 लेने के लिए। भारत के बाद भी 10 ऐसे देश हैं जो S-400 की मांग कर रहे हैं रूस से। तो S-400 बहुत ही अच्छा जो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। ये जो है सब तरह से काम करता है, चाहे कंट्रोल करना हो, चाहे लॉन्च करना हो। ये अपने जो है लक्ष्य को अपने आप भेज सकता है, ये लक्ष्य को पहचान भी सकता है कि हमें कहाँ पर मार करना है। ये सारे गुण, एक नहीं एक से बहुत ज़्यादा गुण जो है S-400 के अंदर हैं। S-400 बहुत ही अच्छा जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। पूरी दुनिया में सबसे अच्छा माने जाने वाला जो है एंटी बैलिस्टिक सिस्टम है। इसके पहले जो थार्ड अमेरिका का था वो था, लेकिन S-400 उससे भी ज़्यादा अच्छा आ गया है। तो बात करें अगर मिसाइलों की, बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, क्रूज मिसाइल होती हैं या विमान होते हैं। अब तक सबसे ताकतवर विमान बात करें तो सबसे ताकतवर विमान अमेरिका का F-35 है। F-35 है अमेरिका का सबसे ताकतवर विमान माना जाता है। विश्व का सबसे ताकतवर विमान S-500 है। इसको भी ये रोक सकता है। अगर इस F-35 विमान का भी कोई अटैक अगर आता है तो उसको भी S-400 वहां पर डीएक्टिवेट कर सकता है, ऊपर ही जाकर उसको ब्लास्ट कर सकता है। ये क्षमता होती है S-400 में। और बात करें F-35 की, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भारत का राफेल आता है। राफेल जो विमान होता है जिसको हमने फ्रांस से खरीदा है, ये 4.5 पीढ़ी का है, ये 5 पीढ़ी का है। तो ये अंतर है राफेल में। अगर बात करें दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल तो रूस की ही मिसाइल है। दुनिया की सबसे तेज मिसाइल तो भारत की ब्रह्मोस है। तो ये सारी बातें जो है मिसाइल के बारे में वीडियो बना चुके हैं, वो देख लेना। ये बातें थी आज की 2 महत्वपूर्ण न्यूज। जो फास्ट टैग था वो 2021 से लागू कर दिया गया। S-400 वर्ष 2021 में भारतीय सेना में शामिल होने वाला है। ये सारी बातें एक बार वीडियो से रिवाइज करके देखना, बहुत अच्छी बातें हैं। आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
गुड बाय, ऑल द बेस्ट।